तो व्यूअर्स वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, हम करने जा रहे हैं गोल्ड के अपकमिंग वीक के एनालिसिस कि अपकमिंग वीक के अंदर हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं और गोल्ड का मोमेंटम क्या रहने वाला है। फंडामेंटल के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट के अंदर कौन से फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बिग एनालिस्ट हैं उनका क्या कहना है और वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आप लोग चाहें तो मेरी वो फंडामेंटल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। एनी हो, हम बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेंबर्स, ये डेली का टाइम फ्रेम है और आप डेली के ऊपर देखें कि इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ने कितनी खूबसूरती से डेली के ऊपर वर्किंग की हुई है। आप देखें, ये एरिया है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो कि बनता है 4916 का एरिया। ये पूरी एक ट्रेंड लाइन है जिस मार्केट ने 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 एंड 5 टाइम मार्केट ने इसको टच किया। तो ये 100% वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और मार्केट ने इसको रेजिस्ट करके, जब भी मार्केट ने इसको टैप किया तो आप देखें कि हमें एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिला है। अच्छा मेंबर्स, ये तो थी हमारी जो रेजिस्टेंस। अभी जो करंट मार्केट हमारे पास क्लोज हुई है वो हुई है हमारे पास 4532 के आसपास। ये एक मेंबर्स देखिएगा प्रॉपर एक मेजर सपोर्ट है। मैं आप लोगों को जो एनालिसिस करके देती हूँ ना, ये बिग टाइम फ्रेम के होते हैं। बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए जाते हैं कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। ये एक मेजर सपोर्ट है जो कि एक एरिया बनता है मार्केट के अंदर 4521 का एरिया, 4515 का एरिया, सॉरी, ऑलमोस्ट बनता है ये सपोर्ट। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मंडे वाले दिन मार्केट गैप से खुलती है या फिर मार्केट गैप अप से खुलती है या गैप डाउन से खुलती है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हम कौन सी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का क्या रिदम है और मार्केट किस तरह से काम कर रही है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी। मेरा मकसद आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करना होता है, और बल्कि ना सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करना होता है बल्कि आप लोग को बेस्ट वे में एनालिसिस देना भी होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ प्लॉट कर रही हूँ जिसको बोलते हैं फिबोनाची। अगर आप लोगों को फिबोनाची का यूज़ नहीं आता तो मेरी यूट्यूब पे जाएं, मदीहा एफएक्स ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने फिबोनाची पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। अब ये देखें आप लोग कि मार्केट ने प्रॉपर इस फिबोनाची के एरिया को रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। फिबोनाची को हमेशा हम ट्रेंड की डायरेक्शन के साथ जो सा ना अपलोड करते हैं। यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन था, जो लास्ट मूव था, वो सेलिंग के अंदर इंपल्सिव मूव था। तो मैंने हाई से लेके लो तक फिबोनाची को अपलोड किया और आप देखिए कि ये इसकी गोल्डन रेशियो है, ठीक है, जिसको मैंने इन जोन्स के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 100% इसको टैप करके, 100% इसको रिस्पेक्ट देके मार्केट ने यहीं से डाउन साइड हमें दिखाना शुरू किया है। अब मैं आपको ये फिबोनाची क्यों दिखाती हूँ। फिबोनाची टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मार्केट में आप समझें कि 80% की एक्यूरेसी है, ठीक है। और चूंकि मार्केट ने इस फिबोनाची के एरिया को भी रिस्पेक्ट दिया है और ये मार्केट के अंदर एक एसएनआर का भी एरिया है, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे सपोर्ट है, ये कैंडल्स की आप सपोर्ट देख रहे हैं और आगे कैंडल्स की रेजिस्टेंस है। एक एरिया ये हमारे पास निकल के आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है जो एरिया मैं आपको निकाल के दे रही हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये जोन एज इट इज़ ऐसे ही वर्क करेंगे। समटाइम लोग पूछ रहे होते हैं कि मैम आप बिग टाइम के एनालिसिस करते हैं। भाई चाहे जिस मर्जी वीकली के एनालिसिस हो, डेली के एनालिसिस हो, H4 के एनालिसिस हो, मेन चीज़ है ये डिजिट्स। आप लोग इन डिजिट्स को देख रहे हैं ना, ये तो चेंज नहीं होंगे ना। चाहे आप इसको H1 पे कन्वर्ट कर लें तब भी ये यही रहेंगे, या 1 मिनट पे कन्वर्ट कर लें तब भी ये यही रहेंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस और ये है हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट। ये आ रही है हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया 4835 का एरिया और 4488 का एरिया, ये हमारे पास सपोर्ट आ रही है। मेंबर्स, अभी मार्केट किस पे खड़ी हुई है? सपोर्ट पे खड़ी हुई है। और ज़्यादा चांस, चूंकि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर के अंदर है, फिबोनाची का जो हम लोगों ने जोन निकाला उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी है। अब चूंकि मार्केट खड़ी हुई है अपनी एक मेजर सपोर्ट के ऊपर और ऊपर जो सी है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी पेंडिंग पड़ी है। मैं इसको भी दोबारा अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों की समझ आ जाए। अच्छा मेंबर्स, ये देखें आप, इसको थोड़ा सा थिक भी कर देती हूँ लाइन को, ताकि ये, ठीक है, इसको मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी हुई है। अब हम बात करते हैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। आई होप कि आपको यहाँ तक चार्ट की समझ आ चुकी होगी कि हमने चार्ट को किस तरह से, किस नज़रिए से देखना है। ये ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ऊपर एसएनआर का एरिया भी है ये वाला, और नीचे मेजर सपोर्ट भी है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं H4 के ऊपर या H1 के ऊपर, ठीक है। ये देखिए मेंबर्स, मैंने इसको कन्वर्ट किया है H1 के ऊपर। ये प्रॉपर एरियाज हमारे पास निकल के आएंगे। ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ ताकि चार्ट हमारा थोड़ा सा नीट रहे और आप लोग को चीज़ों की अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास अब एरिया निकल के आया है H1 के ऊपर।
अब देखें कि H1 के ऊपर नीचे हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम की ये सपोर्ट पड़ी हुई थी, जो कि मैंने आपको ड्रा करके दी है, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। मेंबर्स, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट गैप डाउन से ओपन होती है, ठीक है, और वो गैप डाउन इस सपोर्ट पे आती है, ठीक है, गैप डाउन इस सपोर्ट पे आती है और मार्केट फिर वापस ऊपर जा सकती है, ऊपर जाएगी और यहाँ मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी या इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। ये दो एरियाज पेंडिंग पड़े हुए हैं बिग टाइम फ्रेम के ऊपर। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तो इस जोन से गिरे, ठीक है, या मार्केट इस सपोर्ट से गिरे, इसको एसएनआर बनाते हुए, क्योंकि ये भी प्रॉपर एक एसएनआर का एरिया है। ये देखें, ये प्रॉपर एक एसएनआर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे सपोर्ट है, सपोर्ट, आगे रेजिस्टेंस, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट वापस ऊपर आए, या तो 14 से हमें रिजेक्शन मिले, या फिर हमें 4668 से रिजेक्शन मिले। ये दो एरिया सेल के एरिया हैं। और अगर मार्केट, याद रखिएगा, इस सपोर्ट की, जो कि ये मार्केट ने बनाई हुई है 4530 का एरिया, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और इस एरिया के ऊपर मार्केट टैप होती है 4500 के ऊपर, 4500 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। मेंबर्स, याद रखिएगा, ये पूरा एक जोन है। अगर मार्केट मेरी इस जोन के नीचे 4469 के एरिया के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, या 4480 के एरिया के नीचे मार्केट H1 की या M30 की क्लोजिंग देती है ना, तो हम गोल्ड को एक दफ़ा फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा, ठीक है। और अगर मार्केट हमें यहाँ से बाय में नजर आती है और वो गैप हमें बाय में नजर आता है और वो गैप हमें इस जगह पे मिलता है या इस जगह पे मिलता है, वो और भी बेहतर है, क्योंकि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और यहीं से मार्केट इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। और अगर मार्केट ने मजीद ऊपर भी जाना है तो मैं इन दो एरियाज़ को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अगर मार्केट इन दो एरिया को रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे नहीं आती, बल्कि इसके भी ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का एरिया पड़ा हुआ है, जिसपे मार्केट ने एक टाइम वाइज करेक्शन की थी। ये प्रॉपर एक रेंज है बिगर टाइम फ्रेम की, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम की मार्केट ने रेंज की हुई है इस जोन के अंदर, आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को ये एरिया भी बता देती हूँ कौन सा है। ये एरिया है 4714 का एरिया। अगर तो मेंबर्स मार्केट वापस इसके अंदर करेक्शन करती है, रेंज करती है, तब आप बाय और सेलिंग दोनों से अवॉइड करेंगे जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो 4721 की रेजिस्टेंस। अगर 4721 की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हम गोल्ड को मजीद बाय देखेंगे, जो कि हमारा टारगेट रहने वाला है 4830 का। और अगर मेंबर्स यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके हमें कोई सेलिंग साइन दिखाती है तो हमारा टारगेट रहेगा 4606 का एरिया। और अगर 4606 के एरिया के नीचे M15 की क्लोजिंग मिलती है तो हमारा टारगेट इंशाल्लाह रहेगा 4496 का एरिया या 4500। और अगर यहीं से ही मार्केट हमें मंडे वाले दिन बाय ना जाके सेलिंग ही दिखाती है, तब भी हमारा टारगेट ये एरिया ही होगा, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी तक 300 से 400 पिप का एरिया बनता है। और अगर मार्केट मेरी इस मेजर सपोर्ट के, जो कि डेली की सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर हम गोल्ड को मजीद 1 से 2000 पिप भी सेलिंग में देख सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, इतने बच्चों की तरह मैं आप लोग को समझा रही होती हूँ। ये पूरे वीक के एनालिसिस होते हैं, ये कोई एक दिन के एनालिसिस नहीं होते, ये पूरे वीक की चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि आप लोग को मार्केट में पूरे एक वीक की पिक्चर, पूरे एक 5 दिन की तस्वीर नज़र आ जाए कि मार्केट का मोमेंटम क्या रहने वाला है, मार्केट का बिहेव किस तरफ रहेगा और हमने किस तरह से मार्केट के अंदर एंटर और एग्जिट करना है। इसके अलावा मेरा चैनल है व्हाट्सएप का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं डेली बेस पे अपडेट शेयर कर रही होती हूँ गोल्ड की। अगर आप लोग चाहें तो मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नंबर आपको बायो में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।